नमस्ते दोस्तों, सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज़ बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो केस लॉ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है। क्वेश्चन ये है कि क्या किसी रजिस्टर्ड पर्सन का जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है, वो भी रिट्रोस्पेक्टिवली, जबकि नोटिस कोई डिटेल कंटेन नहीं करता कि आपके नंबर को रिट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल किया जाने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट जजमेंट है, दिल्ली हाई कोर्ट की है। केस लॉ का नाम है आरएस वायर्स इंडस्ट्रीज वर्सेस सेल टैक्स ऑफिसर। केस लॉ का नाम मैं दोबारा आपके साथ शेयर कर देता हूं, आरएस वायर्स इंडस्ट्रीज वर्सेस सेल टैक्स ऑफिसर। जो जजमेंट दी है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने दी है और जजमेंट काफ़ी लेटेस्ट है, 3 जनवरी 2024 की जजमेंट है। दोस्तों, इस केस लॉ में एक नोटिस जारी किया गया प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा। जो नोटिस दिया गया था वो 28 अप्रैल 2022 को दिया गया था, जिसके बीच में ये लिखा था कि आपके नंबर को हम कैंसिल करना चाहते हैं, शोकॉज नोटिस। और ये लिखा था कि जो डिटेल्स हैं वो एनक्लोज्ड हैं, जबकि एनक्लोजर में था क्या, एक इंडिविजुअल की फोटोग्राफ को एनक्लोज किया गया था। उस फोटोग्राफ का क्या पर्पस था वो कहीं भी नोटिस में नहीं लिखा हुआ था। रिस्पोंडेंट के द्वारा इसका रिप्लाई दाखिल किया गया और उसके रिप्लाई को रिजेक्ट कर दिया गया बिना कोई रीजन दिए हुए। और जब 1.5 साल बीत गया, 1.25 साल बीत गया, तो एक ऑर्डर जारी किया गया 30 अगस्त 2023 को, जिसमें यह लिखा गया कि आपके रिप्लाईज को कंसीडर किया गया है बट दे हैव नॉट बीन फाउंड सेटिस्फैक्टरी। दोस्तों, ऑफिसर्स ने इस वर्ड सेटिस्फैक्ट्री या अनसेटिस्फैक्ट्री को जितने अच्छे तरह से यूज़ किया है, शायद ही किसी डिक्शनरी ने इस शब्द का इतना अच्छा प्रयोग कहीं किया हुआ है। जहाँ भी अफसर को सीधी कोई बात लिखनी होती है, सीधा एक सिंपल वर्ड लिखते हैं, आपके रिप्लाई को कंसीडर कर लिया गया बट इट हैज़ नॉट बीन फाउंड सेटिस्फैक्ट्री और इट हैज़ बीन फाउंड अनसेटिस्फैक्ट्री। इतना अच्छा इस शब्द का प्रयोग मैंने और कहीं भी नहीं देखा जितना जीएसटी के अफसरों ने इस शब्द को प्रयोग में लाया है। कोई रीजन कहीं दिया नहीं जाता कि आपका रिप्लाई क्यों सेटिस्फैक्ट्री नहीं है या आपका रिप्लाई क्यों अनसेटिस्फैक्ट्री है। सीधा एक प्लेन वर्ड लिखो और ऑर्डर इशू कर दो, दिस इज व्हाट इज बीइंग डन बाय जीएसटी ऑफिसर्स। दिस केस इज नो एक्सेप्शन। इस केस में भी सीधा ही किया गया, आपके रिप्लाई को कंसिडर किया गया बट दे हैव नॉट बीन फाउंड सेटिस्फैक्ट्री। क्योंकि उसका नंबर कैंसिल कर दिया गया, पिटिशनर ने रिट पिटिशन डाली दिल्ली हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कोर्ट ने नोटिस जारी किया रिस्पोंडेंट को। शोकॉज नोटिस में यह लिखा हुआ था कि आपने रोंगफुल अवेलमेंट ऑफ आईटीसी किया है और डिटेल्स एनक्लोज्ड हैं, जबकि डिटेल्स में एनक्लोज क्या था, किसी इंडिविजुअल की फोटोग्राफ। और जो एलिगेशन था वो था रोंगफुल अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, जबकि कोई क्वांटम ऑफ आईटीसी उस नोटिस में नहीं बताया गया। क्या उस व्यक्ति ने कोई गलत रिफंड क्लेम कर लिया, ये भी नहीं बताया गया। कोई और रीज़न था, ये भी नहीं बताया गया। और जो आईटीसी किस पार्टी से बिलोंग करता है, किस पीरियड का है, कितना अमाउंट है, क्या उसका क्वांटम है, देयर वाज नथिंग एनक्लोज्ड अलोंग विद नोटिस। और जो ऑर्डर जारी हुआ था कैंसिलेशन का, वो रेफरेंस तो करता है पिटिशनर के रिप्लाई का, बट साथ साथ में आगे ये लिखता है कि कोई रिप्लाई आपके द्वारा फर्निश नहीं किया गया। जब वो रिप्लाई का रेफरेंस ही करता है तो ये वाली बात तो बिल्कुल ही अलग होगी। एक तरफ तो लिख रहे हैं रिप्लाई अनसेटिस्फैक्ट्री और एक तरफ लिख रहे हैं रिप्लाई आया ही नहीं है, तो विरोधाभास हो जाता है ऑर्डर के अंदर भी और जो नोटिस या उस पूरा जो ये केस चल रहा है पूरे के अंदर विरोधाभास हो जाता है। और जो नंबर को कैंसिल किया जाता है वो किया जाता है रिट्रोस्पेक्टिवली। रिट्रोस्पेक्टिवली का क्या नुकसान हो सकता है सप्लायर को या इस केस में पिटिशनर को और उसके द्वारा आगे के रेसिपिएंट्स को। यदि किसी सप्लायर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल किया जाता है तो जो रेसिपिएंट्स हैं, जो उनके 2A या 2B में क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, उसके ऊपर भी डिपार्टमेंट नोटिस जारी कर दिया करता है कि आपके सप्लायर का तो नंबर रिट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिल हो गया, तो उसके बाद की जो भी अगर आपने कोई सप्लाई ली है, उन सप्लाई का जो क्रेडिट है उसको आईटीसी को हम वैलिड नहीं मानेंगे और उस आईटीसी को अलॉन्ग विद इंटरेस्ट जमा करवाइए। तो इसके काफ़ी हैवी रिपरकेशंस हैं यदि किसी के नंबर को रिट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल कर दिया जाता है। और इस केस में तो कहीं कोई लॉजिक भी नहीं बन रहा।
नोटिस इनकम्प्लीट है, किसी इंडिविजुअल की फोटोग्राफ लगी है, रोंगफुल अवेलमेंट ऑफ आईटीसी के बारे में बात करता है, बट आईटीसी का नोटिस के अंदर कहीं कोई जिक्र नहीं है। ऑर्डर के अंदर ये लिख रहे हैं कि आपके रिप्लाई का रेफरेंस तो है, बट नीचे ही लिख रहे हैं कि आपकी तरफ से तो कोई रिप्लाई आया ही नहीं है। तो हाई कोर्ट ने इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए इस नोटिस को और ऑर्डर को क्वैश कर दिया और डिपार्टमेंट को कहा आप फ्री हैं, कोई फर्दर एक्शन, कोई फ्रेश एक्शन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, बट एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इस नंबर को आप चालू कर दीजिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये केस लॉ आपकी बिजनेस नॉलेज के लिए, आपके प्रोफेशनल नॉलेज के लिए और आपकी एक जीएसटी नॉलेज के लिए भी काफ़ी यूज़फुल साबित होगा। धन्यवाद।